Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ वीडियो। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अब जो बच्चा था वो पूरी तरीके से खो चुका था। उसके मम्मी पापा उसको कहीं भी नहीं मिल रहे थे। पहले तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और अब उसकी जो रोना था वो धीरे धीरे सुबक सुबक कर रोने में चेंज हो गया था, बदल चुका था, क्योंकि वो उसके मम्मी पापा उसको कहीं भी नहीं मिल रहे थे। उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, उसके कपड़े वक्ते सब गंदे हो गए, टर्बन भी खुल गई। वो इधर उधर घबराता हुआ, रोता हुआ, डरा हुआ, सब तरीके से अपने मम्मी पापा को ढूंढता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको नहीं मिलते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Each little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, "Mummy, Papa, Mother, Father." Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Mother, Father." A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. अब क्या हुआ, जो बच्चा था वो बहुत जोर जोर से भाग रहा था इधर उधर कि उसको किसी भी तरीके से उसके मम्मी पापा मिल जाएं, लेकिन उसके मम्मी पापा तो उसको मिल नहीं पा रहे थे। अब क्या हुआ, वो बच्चा देखता है कि सामने एक मंदिर होता है। वो फटाफट से भाग करके उस मंदिर में जाता है। वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। वो उस भीड़ में अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करता है। उस भीड़ में वो घुस जाता है, लोगों के पैरों के बीच में से निकलने की कोशिश करता है, मम्मी पापा करके आवाज़ें लगाता है। और वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अगर वहाँ पे कहीं इंच की भी जगह होगी खाली, वो भी पूरी तरीके से भरी हुई थी। यानी कि वहाँ पे कहीं एक ज़रा सी भी कहते हैं ना कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो वो बच्चा जैसे तैसे करके लोगों के पैर के बीच में से घुस आके उस मंदिर में, उस भीड़ में घुस जाता है और मम्मी पापा करके आवाज़ें लगाता है। फिर वो जैसे तैसे करके जैसे ही टेम्पल के बिल्कुल एंट्रेंस पे पहुंचता है। देखो, अभी तक तो वो क्या था, अभी तक तो वो भीड़ में था, जहाँ पे जो रास्ता था टेम्पल को जाने के लिए, वहाँ जो भीड़ थी अभी उसमें फंसा हुआ था। अब वो जैसे तैसे करके भागता है और मंदिर के एंट्रेंस पे पहुंच जाता है। तो मंदिर के एंट्रेंस पे वो ये फील करता है कि वहाँ पे और भी ज़्यादा क्राउड है। भीड़ जो पहले थी उससे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जो लोग हैं, मैन जॉस्टल्ड विद ईच अदर। जॉस्टल्ड ईच अदर मतलब एक दूसरे को धक्का देना। हम देखते हैं ना, जब भीड़ जहाँ ज़्यादा होती है तो लोग, मंदिरों में स्पेशली जब भीड़ ज़्यादा होती है तो लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम निकल जाएं यहाँ से, हम आगे पहुँच जाएं। तो इसी तरीके से जो बच्चा है वो ये देखता है कि जो क्राउड था वो बहुत ज़्यादा थिक, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, पहले से भी ज़्यादा भीड़ थी। आदमी लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। और तभी वो देखता है कि जो लोग हैं उनकी आइज़ कैसी हैं, मर्डरस, और शोल्डर्स कैसे हैफ्टी। बच्चों, यहाँ पे मर्डरस आइज़ और हैफ्टी का, शोल्डर्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या था इसको यहाँ पे लिखने का। तो इसका मतलब ये था कि जो बच्चा था वो खो चुका था, उसे मम्मी पापा थे नहीं। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि हर आदमी उसको लग रहा था, हर आदमी उसको डरावना लग रहा था कि कहीं उसको कोई उठा के ना ले जाए। उसके मम्मी पापा तो है नहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं उसको कोई उठा के ना ले जाए, कहीं उसको कोई पकड़ ना ले। तो वो बच्चा डरा हुआ था, इसलिए वो सबकी नज़र उसको मर्डरस आइज जैसी लग रही थी। उसके सबके शोल्डर्स को, जैसे कि देखते हैं ना गुंडे मवाली जैसे लोग जो होते हैं, उनकी आंखों में एक अलग सा रोश होता है, रेड रेड से दिखती हैं, कंधे भी काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं। तो वो बच्चा इतना ज़्यादा घबराया था कि उसे हर आदमी बहुत डरावना लग रहा था। तो बच्चा जो था वो स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे, यानी कि बच्चे ने कोशिश की अपना रास्ता बनाने की उनके पैरों के बीच में से। थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, अपना उसने कोशिश की, उसने जैसे तैसे करके अपना रास्ता बनाने की कोशिश की उनके पैरों में से निकलने की। लेकिन जो लोग थे वो, इतनी भीड़ थी वहाँ पे पैर रखने की तक की जगह नहीं थी। वो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, इसलिए वो बच्चा तो हो सकता था किसी के पैरों के बीच नीचे ही आकर के कुचल जाता।
लेकिन वो कैसे बच गया, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था मम्मी पापा, इस तरीके से जब वो ज़ोर से चिल्ला रहा था, तभी अचानक से उसी भीड़ में किसी एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी और नीचे झुक करके जैसे तैसे विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि वहाँ पे झुकना भी बहुत मुश्किल हो जाता, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। आप इमेजिन करिए इस सिचुएशन को कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ पे एक उंगली रखने की, एक पैर रखने तक की जगह नहीं, कोई घुस तक नहीं सकता। ऐसे में कोई एक बंदा बेंट करके किसी को कैसे उठाएगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से उस आदमी ने, जिसने उसकी आवाज़ सुनी थी, नीचे झुक करके उसको अपनी गोदी में अपने हाथों में उठा लिया था। तो ये बच्चा जो था, ये जैसे तैसे करके कोशिश करके अपना रास्ता बना रहा था, लोगों के पैरों के बीच में से निकल रहा था, लेकिन जो लोग थे वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो शायद उन लोगों के पैरों के नीचे ही, किसी के पैरों के नीचे ही आके कुचल जाता, अगर वो आदमी ने उसकी मम्मी पापा वाली आवाज़ सुन करके उसको गोद में नहीं उठाया होता। अब आपके सामने अचानक से कोई बच्चा आ जाए और रोने लगे तो आप क्या कहेंगे, अरे बेटा कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, इस तरीके से पूछेंगे हम। ऐसे ही वो आदमी ने भी किया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन asked as he steered clear of the mass. Steered clear of the mass मतलब भीड़ से बाहर आ जाना। तो जो आदमी था वो भीड़ से थोड़ा सा बाहर आता है, साइड में आता है, और साइड में आकर के उस बच्चे को पूछता है, बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए, किसके बच्चे हो तुम, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, कौन है तुम्हारे मम्मी पापा, इस तरीके से वो उससे क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चा क्या था, अभी तक बिल्कुल अकेला था, इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि उसके मम्मी पापा उसको मिल जाएं। अब उसको कोई एक ऐसा बंदा मिल गया जो उसको सहानुभूति दे रहा था, जो उसको हेल्प करने के लिए उसको गोदी में उठा करके ले आया था, यानी कि एक अच्छा प्रोटेक्शन सा उसको फील हुआ वहाँ पे कि ये अंकल मेरी मदद कर पाएंगे। और तभी बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, है ना। हमें कभी चोट लग जाती है तो अगर मम्मी पापा हमारे सामने नहीं होते हैं तो हम लोग को चोट का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मम्मी पापा होते हैं तो हमारी छोटी सी भी चोट लगती है ना तो हम तुरंत रोने लगते हैं। तो ऐसे ही वो बच्चा क्या हुआ, बच्चे के साथ फीलिंग हुई, उसके साथ यही फील हुआ। अभी तक उसके मम्मी पापा नहीं थे, वो खुद हर चीज़ को हैंडल कर रहा था, यानी कि भीड़ वगैरह में घुस गया, ठीक है, इधर उधर भाग रहा था, सुबह सुबह कर रो रहा था। लेकिन जब जैसे ही उसको एक आदमी ऐसा मिला जो कि उसको गोदी में उठा करके भीड़ से बाहर ले आया, उसको बचा लाया, अब वो बच्चे को लगा कि शायद ये अंकल मेरी हेल्प करेंगे, और वो इसीलिए अब उनके सामने उनसे उसको एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आने लगी। अब वो उनके सामने रोने लगा और ज़ोर से रोने लगा। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब बच्चा जो था वो पहले से भी बहुत ज़्यादा रोने लगा, बहुत बुरी तरीके से रोने लगा, और सिर्फ कह रहा था मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। इस तरीके से बच्चा उसके अलावा कुछ और बोल ही नहीं पा रहा था। अब क्या हुआ, अब आदमी को दिख रहा था कि बच्चा बहुत डरा हुआ है, वो बहुत रो रहा है, बहुत घबरा रहा है। तो आदमी ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा शांत किया जाए। और द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। विल यू हैव अ राइड ऑन अ हॉर्स, he gently asked as he approached the ring. The child tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, नहीं मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। अब आदमी ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को थोड़ा शांत किया जाए और इसको झूला वूला झुलाऊँ, इसको थोड़ा सा, इसका जो इतना ज़्यादा ये परेशान है, तभी ये कुछ बोलेगा। तो वो उसको राउंड अबाउट वाले झूले पे ही ले जाता है और कहता है क्या तुम झूले पे, घोड़े पे बैठना चाहोगे, इसका राइड लेना चाहोगे। लेकिन जो बच्चा था उसे तो मम्मी पापा चाहिए था, वो इतना घबराया हुआ था कि वो और ज़ोर से चिल्लाता है, नहीं मुझे बस मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। यानी कि अभी हमने पिछले उसमें वीडियो में देखा था कि जो बच्चा राउंड अबाउट पे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था, इतना ज़्यादा फैसिनेट हो गया था कि उसने अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करने की सोच ली थी कि नहीं अब तो मुझे ये झूला झूलना ही है। इतना ज़्यादा वो खुश हो गया था उस झूले को देखकर। लेकिन जब अब उसको चांस मिला वो झूला झूलने का तो वो नहीं चाहिए उसको झूला, नहीं झूलना उसको, सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। ठीक है, तो अब रिमेनिंग जो चैप्टर है उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी द 6th पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सो दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द explanation of the chapter. Okay.
but don't forget to like this video and please do comment in the comment box given below. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।